नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत पद्यप्यूषम पर आधारित तृतीय पाठ सुक्ति सुधा को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए। सुक्ति सुधा यानी सुक्तियों का अमृत। सुक्ति सुधन उक्ति माने सुंदर कथन। सुक्ति क्या होता है? सुंदर कथन। जिस प्रकार सुंदर बातें बोलने और सुनने वाले दोनों का कल्याण करती हैं, उसी प्रकार काव्यों में जो सुक्तियाँ होती हैं वो आनंद तो देती ही है, साथ ही साथ मनुष्यों में नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, मनुष्यों को नैतिकता का पाठ पढ़ाती है और अमरत्व की ओर ले जाने की प्रेरणा देती हैं। तो चलिए देखा जाए। श्लोक नंबर 1। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम्। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम्। तो देखिए, इसमें संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो भाषासु मुख्या मधुरा, भाषासु माने समस्त भाषाओं में, भाषासु में सप्तमी का बहुवचन है, तो जिसका चिन्ह होता है में पै पर। तो भाषाओं में यानी समस्त भाषाओं में, जो हिंदी है, इंग्लिश है और अन्य भाषाएं हैं, उनमें जो संस्कृत भाषा है, तो भाषासु माने भाषाओं, समस्त भाषाओं में मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मीठी और दिव्या अलौकिक, गिर्वाण भारती माने देववाणी संस्कृत है। तो समस्त भाषाओं में मुख्य, अत्यंत मीठी, दिव्या माने अलौकिक देववाणी संस्कृत है। और तस्माद्धि माने उसमें भी, क्योंकि उसमें भी मतलब जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में गद्य, पद्य, चंपू इत्यादि कई मतलब प्रकार हैं। तो उसमें कर रहे हैं तस्मादपि काव्यम मधुरम, माने उसमें काव्य जो होता है और मधुर होता है। जो काव्य है वह और मधुर होता है। और तस्मादपि सुभाषितम माने काव्यों में भी सबसे मधुर, तस्मात् अपि माने उन काव्यों में सबसे मधुर, सुभाषितम माने सुंदर वचन है या सुक्ति है। तो फिर से क्लियर कर लीजिए। समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक गिर्वाण भारती माने देववाणी संस्कृत है। और उस संस्कृत में भी काव्यम मधुरम माने काव्य मधुर है। और तस्मादपि सुभाषितम माने उसमें यानी काव्यों में सुंदर उक्ति, सुभाषितम माने सुंदर उक्ति या सुंदर वचन और मधुर हैं। आगे देखिए। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्यं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्यं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो देखिए, मूढ़ माने मूर्ख के द्वारा, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु माने पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते माने रत्न की संज्ञा विधीयते दी जाती है या जानी जाती है। तो पृथिव्या त्रीणि रत्नानि
माने पृथ्वी पर त्रिरत्नानि माने तीन ही मुख्य रत्न हैं। मुख्य रूप से तीन ही रत्न पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जलम जल, अन्यम अन्न, सुभाषितम और सुंदर वचन। तो पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूढ़े माने जो मूर्ख होते हैं, मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा विधीयते माने रत्न जाना जाता है। यानी वे रत्न की संज्ञा पत्थर के टुकड़ों को ही देते हैं। बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में एक कहानी सुने होंगे। मैं उसे बहुत शार्ट में बतला दूं तो ये जो श्लोक है एकदम क्लियर हो जाएगा। मायादास की जो कहानी थी, मायादास मुनि से वरदान मांगे कि हे भगवान, हम जो भी वस्तु छुए वे सोने का बन जाए। तो मुनि तो वरदान दे करके चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। और मायादास अपने महल में जाता है और अपनी सभी वस्तुओं को छूता है। जब वह सोने की हो जाती है तो बहुत खुश होता है। लेकिन जब उसे बहुत ज़ोरों से प्यास लगती है, तब वह जब पानी पीने के लिए ग्लास को छूता है तो पानी सहित ग्लास भी क्या हो जाता है? सब सोने का, और वह पानी पी नहीं सकता। और अपनी पुत्री को भी जब छूता है तो पुत्री भी सोने की बन गई। तब उसे सोने का महत्व समझ में आया और रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, जो भी हमें वरदान दिए हैं आप उसको वापस ले लीजिए। तो मतलब कहने का मतलब है कि यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो रत्न जल, अन्न और सुभाषित ही हैं, माने सुंदर वचन। जल और रत्न, यदि आपको भूख लगी है तो सोना को थोड़ी खा करके मतलब भूख प्यास मिटाओगे। उसके लिए आपको जल और अन्न ही ग्रहण करना पड़ेगा। तो इस श्लोक का आशय यही है। पृथिव्या त्रिरत्नानि जलम अन्यम सुभाषितम माने पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। और यही वास्तविक रत्न भी हैं। मूढ़े पाषाण खंडेशु माने जो मूर्ख होते हैं या मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा विधीयते माने रत्न जाना जाता है। यानी मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न का नाम देते हैं। आगे देखिए। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। तो देखिए, धीमताम कालह माने बुद्धिमान मनुष्यों का समय। धीमताम माने होता है बुद्धिमान, कालह माने समय, गच्छति माने बीत जाता है या चला जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन माने काव्य शास्त्र का आनंद लेने में। तो बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र का आनंद लेने में बीत जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह अपना समय पठन पाठन इत्यादि में लगाते हैं और व्यर्थ के कार्यों में नहीं लगाते हैं। वे समय के महत्व को समझते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। लेकिन मूर्खाणाम कालह माने मूर्खों का समय किसमें व्यतीत होता है? चलिए देखा जाए। व्यसनेन निंदित कार्यों को करने में, निद्रया सोने में, अकलहेन माने कलह करने में, लड़ाई झगड़ा करने में बीत जाता है। तो बुद्धिमान मनुष्यों का समय काव्य शास्त्र का आनंद लेने में बीत जाता है और मूर्खों का समय निंदनीय कार्य, निद्रा और कलह करने में व्यतीत होता है। तो समय के महत्व को ध्यान में देते हुए आप सभी अपना समय अच्छे कार्यों में लगाइए। मतलब इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है। अब देखना आपको है कि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं कि आप मूर्ख बनना चाहते हैं। चलिए आगे देखा जाए। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः
लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति यसाधवः। तो देखिए, साधवः यत्र तिष्ठन्ति, साधवः माने सज्जन मनुष्य, यत्र माने जहाँ, तिष्ठन्ति माने रहते हैं। श्लोकस्तु श्लोकताम याति, जो श्लोक होता है माने जो संस्कृत के श्लोक हैं, या इसको छंद भी आप कर सकते हैं, ये श्लोकताम माने यश को, याति माने प्राप्त करता है। तो जहाँ पर सज्जन मनुष्य रहते हैं वहाँ श्लोक कीर्ति को प्राप्त करता है। लेकिन इसके विपरीत यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, यत्र तिष्ठन्ति असाधवः माने जहाँ, असाधव माने होता है असज्जन मनुष्य, दुष्ट मनुष्य, जहाँ असज्जन मनुष्य होते हैं वहाँ लकारो लुप्यते माने श्लोक का जो ल होता है, माने जो आप श्लोक लिखते हैं तो उसमें जो ल होता है उसका लोप कर देते हैं। अब जब ल का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? शोक। तो वही श्लोक क्या करते हैं, श्लोक को शोक में बदल देते हैं। तो जहाँ पर दुष्ट मनुष्य होते हैं वे श्लोक को शोक में बदल देते हैं, यानी श्लोक का रस ही समाप्त कर देते हैं, उनके लिए सब व्यर्थ है। आगे देखिए, अप्राप्त कालं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्ध्यस् ज्ञानम् अपमानश्च शाश्वतम्। अप्राप्त कालं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध्यस्व ज्ञानमपमानश्च शाश्वतम्। तो देखिए, इस श्लोक में मतलब कि किसी भी बात को उचित समय पर कहना चाहिए, इसके बारे में बतलाया गया है। तो देखिए, अप्राप्त कालम माने अनुचित समय पर या समय के प्रतिकूल, वचनम बात को, ब्रुवन माने कहने वाले, बृहस्पति माने देवताओं के गुरु बृहस्पति भी, प्राप्नुयात माने प्राप्त होते हैं, शाश्वतम माने निरंतर, तो निरंतर प्राप्त होते हैं किसको? बुद्धि अवज्ञान माने बुद्धि की उपेक्षा और च अपमान, और अपमान को प्राप्त करते हैं। तो अनुचित समय पर वाणी बोलने वाले या बात को कहने वाले देवताओं के गुरु भी निरंतर अपनी बुद्धि की उपेक्षा और अपमान को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है कि भाई, जब देवताओं के गुरु बृहस्पति का ये हाल है तो साधारण मनुष्यों का तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी बात को जब उसका समय हो, उचित समय पर ही कह देना चाहिए, और बाद में बोलने से कोई फायदा नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय बीते पुनिका पछतानी, मतलब कि कहने का मतलब कि जब वर्षा, कृषि सूख गया तो वर्षा होने से क्या लाभ है, और समय चला गया तो बात बोलने से क्या लाभ है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखते हुए उचित समय पर ही किसी बात को कह देना चाहिए, नहीं तो उसके रस को समय पी जाता है, ख़त्म हो जाता है वो। तो अनुचित समय पर बात को कहने वाले देवताओं के गुरु बृहस्पति भी निरंतर बुद्धि की उपेक्षा और अपमान को प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, वाच्यं श्रद्धा समेतस्य प्रेक्षतश्च विशेषतः प्रोक्तुं श्रद्धा विहीनस्य अरण्यरुदितोपमम्। वाच्यं श्रद्धा समेतस्य प्रेक्षतस्य विशेषतः प्रोक्तुं श्रद्धा विहीनस्य अरण्यरुदितोपमम्। तो देखिए, इसमें इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि मतलब हमें यदि किसी से कुछ पूछना है तो बड़ी श्रद्धा के साथ पूछना चाहिए, श्रद्धा से युक्त होकर के पूछना चाहिए, तभी अगला व्यक्ति भी हमें
हमसे श्रद्धा के साथ बात करेगा या कुछ बता देगा। और यदि श्रद्धा के साथ नहीं पूछते हैं कोई बात, तो वह बात कह रहे हैं कि जंगल में रोने के समान हो जाती है। जैसे जंगल में रोते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं होता है, उसी तरह आप यदि श्रद्धा से हीन होकर के बड़े माने कि कहने का मतलब घमंड के साथ कोई किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो वह मतलब बताना यदि होगा तब भी नहीं बताएगा। तो चलिए देखा जाए। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्य विशेषतः। विशेषतः माने विशेष रूप से यदि पृच्छतः किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो श्रद्धा समेतस्य वाच्यम, बड़ी श्रद्धा के साथ बोलना चाहिए, श्रद्धा के साथ पूछना चाहिए। तो विशेषतः पृच्छतः माने विशेष रूप से पूछने पर, माने किसी से यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो श्रद्धा समेतस्य वाच्यम, श्रद्धा के साथ पूछना चाहिए। अश्रद्धा विहीनस्य प्रोक्तुम माने श्रद्धा से हीन होकर के पूछे जाने पर वह वाणी क्या हो जाएगी? अरण्य रुदितोपमम, जंगल में रोने के समान हो जाएगी। यानी कहने का आशय यही है कि यदि श्रद्धा विहीन होकर के किसी से कुछ पूछेंगे तो उसका उत्तर यदि अगला इंसान देना भी चाहेगा तो वह आपको नहीं देगा, कुछ बतलाना चाहेगा तो नहीं बतलाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी से कुछ हासिल करना है तो बड़े श्रद्धा के साथ हासिल कीजिए। आगे देखिए। वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवतारी पुराण च नीयते, संविभाग हरै न विभज्यते, विबुध बोध बुद्धयपि सेव्यते। वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवतारी पुराण च नीयते, संविभाग हरै न विभज्यते, विबुध बोध बुद्धयपि सेव्यते। तो देखिए, सरस्वती वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवतारी पुरा न च नीयते और संविभाग हरै न विभज्यते, विबुध बोध बुद्धयपि सेव्यते। सरस्वती ले लीजिए यहाँ से, सरस्वती माने विद्या को, सरस्वती यानी विद्या को। विद्या क्या होती है? विबुध बोध बुद्धयपि सेव्यते, माने ज्ञानवान पुरुषों के द्वारा, बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा अनेकों प्रकार से सेवन की जाती है। सरस्वती क्या है? विबुध बोध बुद्धयपि माने विद्वानों के द्वारा ही सेवित की जाती हैं। तो विद्या को वसुमती पतिना माने जो धरती का स्वामी है अर्थात राजा भी नहीं ले सकता है, और बलवतारी पुरा न च नीयते, बलवान शत्रु भी विद्या को नहीं छीन सकता है। सम विभाग हरै न, और समान बंटवारे का जो भाई होता है न विभज्यते, उसको बांट नहीं सकता। देखिए, हर एक वस्तु को भाई आपस में बांट लेते हैं कि आधा इनका है आधा इनका है, लेकिन जो ज्ञान होता है उसे कोई बांट नहीं सकता। वह ज्ञान यदि आप में है तो आप में ही रहेगा। यदि आप देना चाहेंगे शिक्षा के रूप में सबको दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपसे छीन नहीं सकता। तो इस श्लोक में विद्या के महत्व के बारे में बतलाया गया है। कह रहे हैं कि वसुमती पतिना नु सरस्वती, सरस्वती माने विद्या को, वसुमती पतिना माने राजा, न माने नहीं ले सकता, अब बलवतारी पुरा न चनियते, और बलवान शत्रु भी नहीं छीन सकता है, और सम विभाग हरै न विभजते, समान बंटवारे का जो भाई होता है वह भी न विभजते, बांट नहीं सकता। बल्कि विद्या को विबुध बोध बुद्धयपि सेव्यते, विद्या तो विद्वानों के द्वारा ही सेवन की जाती है, यानी ग्रहण की जाती है। तो आगे देखिए। लक्ष्मी याचक दुःखहारिणी, विद्यानयाप्यच्युत भक्तिकारिणी,
पुत्रो न यः पण्डितमण्डलाग्रणी सा नैव सा नैव सा नैव लक्ष्मी यः न याचकदुःखहारिणी विद्या न अच्युतभक्तिकारिणी पुत्रो न यः पण्डितमण्डलाग्रणी सा नैव सा नैव सा नैव। तो देखिए या लक्ष्मी न माने कि यहाँ से एक सा नैव में से एक एक लेते चलिए। सा नैव, सा माने स्त्रीलिंग के लिए वह के लिए सा का प्रयोग किया जाता है और पुल्लिंग के लिए सह का। तो यहाँ सा दिया है तो सा लक्ष्मी नैव माने वह लक्ष्मी नहीं है। सा माने वह, नैव नहीं है, या लक्ष्मी माने लक्ष्मी, तो वह लक्ष्मी नहीं है। या याचक दुख हारिणी माने जो याचक माने मांगने वालों के दुख माने दुख को, हारिणी माने दूर न कर दे, जो मांगने वालों के दुखों को दूर न कर दे, तो वह लक्ष्मी नहीं है जो याचकों के दुख को दूर न करे। या विद्या, फिर सा ले लीजिए विद्या के लिए। सा विद्या माने वह विद्या नहीं है, वह विद्या नहीं है। या माने जो अच्युत भक्ति कारिणी, अच्युत माने होता है भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु के प्रति भक्ति न पैदा कर दे। भक्ति कारिणी माने भक्ति पैदा न कर दे, तो वह विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु के प्रति भक्ति न उत्पन्न कर दे। और इधर लीजिए सा ये मिस्टेक बस छप गया है, यहाँ स होना चाहिए क्योंकि पुत्र पुल्लिंग शब्द है। तो श नैव माने श नैव पुत्र है, वह पुत्र नहीं है, वह पुत्र नहीं है। यह पंडित मंडलाग्रणी जो विद्वानों के सभा में सबसे आगे, नैव सा नैव, इसको हम लोग पहले से ही जोड़ लिए हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि सा लक्ष्मीयः न माने वह लक्ष्मी नहीं है जो याचक माने मांगने वालों के दुखों को दूर न कर दे। वह विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु के प्रति भक्ति न उत्पन्न कर दे। और सह पुत्र माने वह पुत्र नहीं है जो पंडितों के सभाओं में यानी विद्वानों के सभा में सबसे अग्रणी न हो, माने आगे न हो। आगे देखिए, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न यस्नानं न विलेपनं न कुसुमम् अलङ्कृतमूर्धजाः वाणेकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं भूषणम्। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वलाः न यस्नानं न विलेपनं न कुसुमम् अलङ्कृता मूर्धजाः वाणेकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वागभूषणम्। तो देखिए यहाँ वाणी के महत्व पर प्रकाश दिया गया है। तो देखिए या संस्कृता धार्यते, यहाँ से चलिए, या संस्कृता धार्यते माने संस्कृति को धारण करने वाली यानी शुद्ध और परिष्कृत जो वाणी है, एका वाणी, वाणी एका माने एका वाणी, एक वाणी ही पुरुषम समलंकरोति, पुरुषों को सुशोभित करती है। तो संस्कृति को धारण करने वाली या शुद्ध और परिष्कृत एक वाणी ही है जो मनुष्यों को सुशोभित बनाती है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम माने पुरुषों को, केयूरा माने बाजूबंद, न विभूषयन्ति नहीं सुशोभित करते, पुरुषों को बाजूबंद भी नहीं सुशोभित करते,
हारा न चंद्रोज्वलाः, चंद्रोज्वला माने चंद्रमा के समान उज्जवल हार भी पुरुषों को सुशोभित नहीं करते। और न ही स्नान और न विलेपनम, न ही सुगंधित पदार्थों का लेपन। और कुसुम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाम, मूर्धजाम माने बालों में लगाए गए, कुसुम माने पुष्प भी न अलंकृता पुरुषों को सुशोभित नहीं करते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, खलु भूषणानि, खलु माने निश्चय ही, भूषणानि क्षीयन्ते माने ये जो ऊपर जो आभूषण आप पढ़े हो, ये आभूषण कर रहे हैं क्षीयन्ते भूषणानि खलु माने कि निश्चय रूप से नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं। और सततम वागभूषणम, वाग माने वाणी रूपी आभूषण, और सततम भूषणम निरंतर सुशोभित होता रहता है। तो कहने का मतलब है कि जो कृत्रिम आभूषण है, बनावटी चीज़, वह मनुष्यों को सुशोभित नहीं करते हैं, और एक बाड़ी ही ऐसी है जो मनुष्यों को सुशोभित करती है। तो फिर से देखिए, या संस्कृता धार्यते एका बाणी पुरुषम समलंकरोति, माने संस्कृति को धारण करने वाली एक ही बाणी पुरुषों को सुशोभित करती है। केयूरा न विभूषयन्ति, माने केयूरा माने होता है बाजूबंद, इसको हाथों में पहनते हैं, एक प्रकार का आभूषण है। तो पुरुषम माने पुरुषों को, केयूरा माने बाजूबंद, न विभूषयन्ति माने सुशोभित नहीं करते हैं। और न ही चंद्रोज्वला हारा, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, और न ही स्नान, और न ही विलेपन माने सुगंधित पदार्थों का लेपन, और न ही मूर्धजा माने बालों में लगाए गए, कुसुम माने फूलों से सजाए गए बाल ही मनुष्यों को, बाल भी सुशोभित नहीं करते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, माने ये जब भी जो ऊपर के आभूषण है कह रहे हैं कि निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही, भूषणानि क्षीयन्ते आभूषण नष्ट हो जाते हैं, यानी कृत्रिम आभूषण निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। असततम वागभूषणम, और वाणी रूपी आभूषण निरंतर सुशोभित होता रहता है। तो पुरुषों को न तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित करते हैं, न ही स्नान, और न ही सुगंधित पदार्थों का लेपन, और न ही बालों में लगाए गए पुष्प। और संस्कृति को धारण करने वाली बस एक ही वाणी मनुष्यों को सुशोभित करती है। समस्त कृत्रिम आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण निरंतर निरंतर सुशोभित होता रहता है। बस आज यह पाठ समाप्त हुआ, और इसके आगे का जो चैप्टर है, पाठ है, उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद बच्चों।